This is Channels Television's breaking news. नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि वो ये क्यों कर रहे हैं। आप यहाँ पे एक तरह क्यों हुए हैं? आप यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हैं? हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं पेड़ लगाने के लिए, वातावरण को सही करने के लिए, पॉल्यूशन से निजात पाने के लिए, और जो आज एक महामारी चल रही है उससे भी हमें पेड़ों से बहुत फ़र्क मिलेगा हमें, क्योंकि शुद्ध हवा हमको चाहिए। तो आज इस स्थिति में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। ये हमारी जो टीम है ये सब लोग पेड़ लगाएंगे। हर पार्क में हम त्रिलोकपुरी में पेड़ लगा रहे हैं। हर वहाँ पेड़ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो पानी का स्तर है वो भी बहुत नीचे चला गया है। तो पेड़ लगाने से जब वो स्तर भी ऊपर आएगा, पॉल्यूशन से हमको निजात मिलेगी और हमको शुद्ध हवा मिलेगी, जिससे कि हमारा स्वस्थ रहेगा। आप पौधारोपण कार्य करके पब्लिक तक या जनता तक आप अपना क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं उन तक? हम जनता से ये कहना चाहते हैं कि आप भी अपने अपने घरों पे एक एक पौधा ज़रूर लगाएं। जहाँ आपको जगह मिले, जहाँ पौधे लगाने की जगह है, वहाँ एक पौधा ज़रूर लगाएं। और हम पौधे को, ये जो स्थिति है आज की स्थिति है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा। सिर्फ पौधे ही हम लगा सकते हैं जिससे हमारी जो वातावरण शुद्ध रहे। इसलिए कर रहे हैं। आपका नाम? जहां सैफी। मैम, आप ये क्यों और किस लिए कर रही हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि पेड़ जो है वो आदमी की एक तरह से ज़िंदगी जो है स्वच्छ होता है। तो इसलिए हमारा मकसद ये है, हम काफ़ी दिनों से इस काम को कर रहे हैं। कम से कम PDAP आपदा प्रहरी PDAP के नाम से एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो करीब 2013 से हम लोग इस काम को करते आ रहे हैं और हम जगह जगह पे पौधे लगाते हैं और एक लोगों को एक सीख देते हैं कि पेड़ ही जीवन है। और अगर पेड़ नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो जल नहीं होगा, और जल नहीं मिलेगा तो जीवन आदमी का बेकार है। कोरोना महामारी में पौधारोपण के आप जनता तक क्या पहुंचाना चाहते हैं? इसके क्या संदेश देना चाहते हैं आप? कोरोना महामारी में हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे कि वातावरण स्वच्छ हो और हमें शुद्ध हवा मिले। और कोरोना महामारी में पौधारोपण के आप जनता तक क्या पहुंचाना चाहते हैं? इसके क्या संदेश देना चाहते हैं आप? कोरोना महामारी में हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे कि वातावरण स्वच्छ हो और हमें शुद्ध हवा मिले और उससे हमारे सांस लेने। कब से कर रहे हैं ये कार्य? हम 2010 से कर रहे हैं और हम आया गया जैसे छोटा मोटा प्रोग्राम करते रहते थे, मगर कोविड-19 को देखते हुए इस बार हम ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। ऊपर से जो ये मानसून का हमारा होता है महीने 3-4, इसमें और हमारे को मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो इसलिए हम ज़ोरों शोरों से PDAP जो पूर्वी दिल्ली आपदा प्रहरी की टीम है, हर पूर्वी दिल्ली में लगे हुए हैं ज़ोरों शोरों से पेड़ लगाने के, कि हम लोगों को कोरोना से तो बचना ही बचना है और डेंगू, कोरोना, मलेरिया और चिकनगुनिया से भी बचना है हमें। परविंदर मिश्रा, पूर्वी दिल्ली आपदा प्रहरी जो संस्था है उसका मैं चेयरमैन हूँ। आप इस संस्था से कब से और कहाँ से जुड़े? ये जो हमारी संस्था है 2010 से ये काम कर रही है। 2010 में एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी ललिता पार्क में। उसके बाद ईस्ट दिल्ली में हमने एनालाइज़ किया कि जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके लिए किसी एक संस्था को स्थापित किया जाए। तो हमारी 2010 में ये संस्था बनी और ये गैर पंजीकृत संस्था है, ये कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है। ये गैर, हम मैसन ट्रेनिंग भी कराते हैं, बच्चों से हम पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स भी कराते हैं, फर्स्ट एड एंड रेस्क्यू भी हम देते हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है और जागरूकता का जो कार्यक्रम होगा, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया या अन्य महामारियों से कैसा बचा जाए, इस तरह का हम अभियान भी चलाते हैं। इसमें भूकंप से कैसे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, तो स्कूल्स में, कम्युनिटी में हम इस तरह की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड्स करते हैं। यानी मल्टी स्टॉक फॉर्म है, किसी पर्टिकुलर चीज़ पे काम नहीं करती, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करती है, क्योंकि किसी एक चीज़ से ही हमें दुर्घटना नहीं हो सकती, नुकसान नहीं हो सकता, मल्टी हैपनिंग हो सकती है। तो इन सभी पे हम कंट्रोलिंग करने की कोशिश करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, कितना कितना योगदान दिया अपना कोरोना महामारी में? जो कोरोना महामारी है, अगर हम देखें तो ये संयुक्त रूप से ही ख़त्म की जा सकती। तो हमारी संस्था ने ईस्ट दिल्ली में तीनों डिवीज़न में, जो हमारी प्रीत विहार, गांधीनगर, मयूर विहार है, इन तीनों डिवीज़न में हमने राशन बांटे। हम उन लोगों के पास में गए जिनके पास में राशन नहीं था।
यानी राशन कार्ड नहीं है और उन्हें राशन कहीं से नहीं मिल पा रहा, तो हमने उन लोगों को पास पहुंचने की कोशिश की है जिससे कि उन लोगों को ज़रूर मिल पाए जिनको कहीं से हेल्प नहीं मिल पा रही। तो हमने यमुना खादर में, टोकन नंबर 10 में, या रानी गार्डन का जो झुग्गियों का एरिया, इन सभी एरियोज़ में हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन इस चीज़ की है। सैनिटाइज़र के बारे में आप क्या? अभी हमारी कल ही एक एक्टिविटीज़ हुई थी, उसमें हमने सकरपुर उपाध्याय ब्लॉक जो है उसमें इस तरह का जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया। उसके अंदर हमने हैंड वॉश, मास्क और सैनिटाइज़र, ये तीनों चीज़ें वितरित की थी। तो हमारा मूलभूत उद्देश्य जो हमारी संस्था का वो है कि लोग जागरूक हों। अगर लोग जागरूक होंगे तभी इस महामारी को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर ये हम सोचेंगे सरकार कर ले तो ऐसा संभव नहीं है। अगर हम सारी प्रिकॉशंस लेंगे जो भी सरकार हमें गाइडलाइंस दे रही है तो उस स्थिति में इस महामारी से निपटा जा सकता है। और हमारी संस्था इसी कदम में ये वृक्षारोपण कार्यक्रम तीनों डिवीज़न में कर रही है, क्योंकि जो हम देखें वातावरण जो है कंटिन्यू पॉल्यूटेड होता जा रहा है, तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि पेड़ों का कटाव हो गया है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। तो हम संघर्ष कर रहे हैं और कहा भी जाता है कि जब तक पतझड़ नहीं आता तब तक पेड़ों पे नए फूल नहीं आ सकते। तो वही हमारा संघर्ष है, आज नहीं कल जरूर सफल होगा, हम इस जानते हैं, क्योंकि हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, RW जुड़ा हुआ है, तो एक ना एक दिन जरूर परिवर्तन आएगा। आपका नाम? मेरा नाम निकिता चतुर्वेदी है। मैं पूर्वी दिल्ली आपदा प्रहरी की वाइस चेयरपर्सन हूँ। क्या आपने पौधारोपण कार्य और कहीं कहीं पे किया है या कहाँ कहाँ पे किया? पूर्वी दिल्ली में हम तीनों डिवीजन्स में हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। यहाँ त्रिलोकपुरी में भी 18 ब्लॉक में हम लोगों ने पहले भी किया था। क्योंकि इस पार्क की हालत पहले काफ़ी खस्ता थी तो उस पर सफाई करा के आज यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले हमने ईस्ट दिल्ली में जैसे गीता कॉलोनी के पास, सफ़ेदा के पास में जो हमने किया, वहाँ हमने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि हमने जो पौधे थे, पौधों को हमने जिनके नाम से जिसने पौधा लगाया, हमने उससे कहा कि ये पौधा आपके नाम पे हुआ। तो जिस बच्चे ने ये पौधा लगाया, जिस माताजी ने ये पौधा लगाया, अब आप उसको खाद देना, जो बची हुई चाय पत्ती वगैरह होती है घर की, वो उसमें डालना। और आप वहाँ जाके देखेंगे पौधे लहलहा रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं। हम लोगों ने शायद 1.5 साल पहले ये प्रोग्राम शुरू किया था और इस 1.5 साल में जो है पौधे न सिर्फ लहरा रहे हैं, जिन बच्चों के नाम पे हमने वो पौधे किए हैं वो खुद उस पौधे का ध्यान रख रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि कलेक्टिव एफर्ट हो तो उसके लिए बेटर ये है कि किसी एक को भी अगर हम जिम्मेदारी दे दें। बच्चों में क्या होता है, बच्चे जल्दी इस चीज़ को लेते हैं कि हाँ ये मेरी चीज़ है, हाँ ये मेरा पौधा है। तो वो अगर अमन है कोई बच्चा और अमन के नाम से वो पौधा बड़ा हो रहा है तो अमन को खुशी है, ये मेरा अमन है। तो वो चीज़ जो है वो हम लोग कर रहे हैं। नॉट जस्ट दिस कि हम मास्क, सैनिटाइजर्स और इसमें कर रहे हैं, हम लोगों के लिए प्लाज्मा डोनेट करा रहे हैं, ब्लड डोनेशन भी करा रहे हैं। तो एक सोशल प्लेटफॉर्म पे होने का ये फ़ायदा है कि फेसबुक के थ्रू या अलग अलग माध्यम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू लोग हमसे जुड़ते हैं और जैसे भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। पौधारोपण कार्य के लिए क्या आप लोगों को ये सीख देना चाहेंगी कि उन्हें भी पौधे लगाने चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मौसम जो है मानसून का, अभी बारिशें चल रही हैं, तो बारिशों का मौसम जो होता है, अगर आप भूल भी जाएं तो प्रकृति उसको पानी देना बंद नहीं करेगी। तो ये जो किसी कोपल के फूटने का जो टाइम है कि पौधे के उगने का और उसको नरिशमेंट जो चाहिए वो प्रकृति अपने आप दे दी कि पहला एफर्ट आपको करना है कि आपको उस पौधे को लगाना है, बाकी एफर्ट प्रकृति कर रही है। और अगर आपके पास समय हो और आप इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं तो फिर आपको भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। बोलिए। मेरा नाम अवधेश कुमार है। मैं महिरविहार इस जोन से कोऑर्डिनेटर हूँ। और जैसा कि आपको बताया गया, अभी पूर्वी दिल्ली आपदा प्रहरी के चेयरमैन परविंदर मिश्रा जी ने बताया कि हमारे इस संस्था का जो उद्देश्य है वो जन जन तक जागरूकता फैलाना और लोगों को प्रेरित कर कर, हम एक साथ इकट्ठा कर कर, प्रेरित कर कर किसी भी जो आपदाएं होती हैं उनमें हम लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर उन्हें प्रेरित करते हैं कि भाई हम किस तरीके से किसी भी आपदा के लिए बचाव कर सकते हैं। आपस में हम, जैसे कि कोई भी आपदा जिस समय आती है तो जब तक हम इसमें स्थानीय लोगों को उन समस्याओं या उन आपदाओं से बचाव की ट्रेनिंग या सुझाव या आपस में उनको नहीं बताएंगे, तब तक हमारे साथ स्थानीय लोग इतनी जल्दी नहीं जुड़ पाते हैं। तो कोई भी आपदा आती है, पूर्वी दिल्ली आपदा प्रहरी का यही सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वो लोगों को जागरूक करती है किसी भी बीमारी, किसी भी आपदा के प्रति, और उन्हें प्रेरित करती है कि किस तरीके से हम बचाव के कार्य कर सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें। तो इसमें बहुत ही लोग जुड़ते चले जाते हैं और ये हमारी संस्था बहुत
एक साथ मिलकर सबको जोड़ने का भी काम कर रही है। उसके ही तहत आज ये प्रोग्राम रखा गया है महिर विहार वार्ड में, जिसके लिए धन्यवाद कि जहां आरा जी अध्यक्ष हैं पीडीएपी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो है यहाँ के स्थानीय निवासी सभी एकत्रित हुए हैं, एक साथ मिलकर यहाँ आज वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसमें हमारे समाज सेवी बालकिशन बाली जी और हमारे पीडीपी के पूर्वी दिल्ली आपदा प्रहरी के अध्यक्ष परविंदर मिश्रा जी और हमारी पीडीपी की कोऑर्डिनेटर सीमा बहन जी, वो सब हम ही लोग और यहाँ के स्थानीय निवासी जिस तरीके से पूरी रुचि ले रहे हैं और साथ मिलकर पेड़ पौधे लगाने का काम कर रहे हैं, ये एक मैसेज जाता है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी और हमारे यहाँ स्थानीय निवासियों के लिए भी कि हम वातावरण को शुद्ध करें, जिससे कि यहाँ के लोगों के लिए शुद्ध हवा ऑक्सीजन मिल सके और आने वाले जो हमारे बच्चे हैं ये देखकर प्रेरित हो और साफ सफाई और किसी भी बीमारी में आगे बढ़ चढ़कर काम करें। तो इसके तहत ही ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं सभी स्थानीय निवासियों का भी धन्यवाद करता हूं और सभी यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम, आज बड़ी खुशी हो रही है इस प्रोग्राम में कि मैं भी भागीदार बना हूँ। धन्यवाद। आपने देखा कि पौधारोपण में कैसे लोगों ने अपना योगदान दिया, कैसे पौधे के फ़ायदे बताइए। आइए जुड़े रहिए प्रथम झलक से। मैं नैना कैमरामैन पर्सन के साथ।